नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है और लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। उनके पुत्र कहते हैं वो जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है कि लालू जेल से बाहर जीते जिंदगी अब आ पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अपराध के इतने मामले में सजा है कि वो दलील उनकी कमज़ोर नज़र आ रही है। दरअसल तेजस्वी खुद बेहद कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जनता में भरोसा यदि वो दे पाएंगे कि उनके पिता वापस आ रहे हैं जेल से, या फिर यदि नहीं आते हैं तो पिता के ऊपर सहानुभूति से ही वो जीत सकते हैं। तेजस्वी को इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं लगता। लालू के नौमी फेल पुत्र तेजस्वी यादव के पास ना अनुभव है और ना लालू की तरह जनता से खुद को कनेक्ट करने की वो हुनर। ऐसे में लगभग 2 दशक से लालू की पार्टी के कंधे पर रहकर बैताल बनी कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल लगातार बिहार में डिनर डिप्लोमेसी चला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन की टीम को इकट्ठा किया जाए। तेजस्वी को यही पसंद नहीं आ रहा कि अगुवाई कांग्रेस करने लगी है और इसीलिए तेजस्वी ने खुद को अलग कर लिया हुआ है हर से। और तेजस्वी लगातार गठबंधन की पार्टियों में बात करने के लिए जगदानंद सिंह अपने प्रदेश अध्यक्ष को सामने किया हुआ है कि वही बात करेंगे, लेकिन जगदानंद सिंह भी कोई किसी भी गठबंधन के किसी भी पार्टी से, चाहे वो आम पार्टी हो जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की है, या फिर कुशवाहा की जो पार्टी है, किसी भी पार्टी से उनका तालमेल नहीं जम पा रहा है, क्योंकि हर पार्टी अब लालू की पार्टी से ज़्यादा सीट पाना चाह रही है और यह अधिकार भी आरजेडी को, तेजस्वी को ये नहीं देना चाह रही है कि वो तय करें कि किस पार्टी को लोक विधानसभा के चुनाव में कितना सीट दिया जाए। ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कांग्रेस उतावला इसलिए है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो बिहार की 40 लोकसभा सीट थी, उसमें बहुत चिरौड़ी, बहुत मिन्नत करने के बाद कांग्रेस को 9 सीट मिली। 20 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा और बाकी की सीटों पे अन्य दलों ने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही इज्जत गठबंधन का बचा पाई। 40 में से 39 सीट भाजपा जेडीयू गठबंधन ने जीता और 1 सीट जो महागठबंधन को के हिस्से आया, वो सीट भी कांग्रेस का था। इसीलिए कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही है। तेजस्वी को ये कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी को लगता है कि पूरे बिहार में जो वोट बैंक है, जो मूल वोट बैंक बीजेपी विरोधियों का है, नीतीश विरोधियों का है, वो उनके खेमे का है। लेकिन न कांग्रेस, न जीतन राम मांझी और न ही कुशवाहा लालू के अनुभवहीन नौमी फेल पुत्र के अगुवाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सबको ये लग रहा है कि उनके लिए अपमानजनक होगा कि वो तेजस्वी की अगुवाई में अपने आप को राजनीति में देखें, और ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि यही वक्त है खुद को आरजेडी से अलग कर लेने का, ताकि जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों का जो गठजोड़ है, जो उसके हिस्से से छिटक गया है, 100% मुस्लिम जो लगभग आरजेडी के साथ चला गया है, उसे इस बात को लग रहा है कि वो कैसे अपने खेमे में ला सके, लालू से उसे की पार्टी से उसे कैसे दूर कर सके। ये इतना आसान नहीं कि वो वोट बैंक कांग्रेस के हिस्से में आ जाए, लेकिन कांग्रेस इस जद्दोजहद में है कि वो कम से कम अब ड्राइविंग सीट पर आरजेडी को ना बैठने दे। ऐसे में तेजस्वी के पास एक ही विकल्प है कि वो दिन रात लालू के भजन गाएं कि लालू जेल से आने वाले हैं। यदि नहीं आ पाते हैं तो यह कि लालू के खिलाफ राजनीति हो रही है, क्योंकि उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। वो ये इस बात को दरकिनार करते हुए कि जब 1996 में वो इस अहम में थे, इस अहंकार में थे कि वो किंग मेकर हैं, उन्होंने देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनवाया, उन्होंने देवेगौड़ा को हटवाया कांग्रेस के सहयोग से, और उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को पीएम बनाया। ये वही दौर था जब जिन्हें उन्होंने किंग बनाया और खुद को किंग मेकर कहा, उसी दौर में उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में
चार्जशीट भी हुई, उसी दौर में वो जेल भी गए और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद आरजेडी की पार्टी बना ली, जनता दल को तोड़ करके, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी वो हों और पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी, जो जनता दल के अध्यक्ष थे, वो पार्टी ये चाह रही थी कि लालू हट जाएं। लालू इस जिद में थे कि वो हटेंगे नहीं, सबको हटाएंगे। और हटाते हटाते स्थिति ये हो गई कि लालू के काल में ही तमाम बड़े बड़े नेता, नीतीश कुमार से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर के, उनके दोनों सालों से लेकर के, उनके गुरु रंजन यादव से लेकर, उनके परम शिष्य रामकृपाल यादव से लेकर के, तमाम यादवों का कुनबा और तमाम बड़े कद्दावर नेता बाहर निकलते चले गए। पार्टी छिन्न भिन्न होने लगी। लेकिन फिर भी लालू पुत्र को लगता है कि बिहार में मुस्लिम और यादवों का गठजोड़ जो है वो सत्ता के नज़दीक तो ला ही सकता है। इसके बीच में उन्होंने कई राग अलापे हैं, लेकिन ये तमाम राग कमज़ोर पड़ रहे हैं और कांग्रेस अब पहले की तरह बैकफुट पर रहने के लिए, चिरौरी करने के लिए अपने आप को सामने नहीं रखना चाह रही। वो ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है और तेजस्वी ये होने देंगे, ये मुश्किल है। ऐसे में बिहार में गठबंधन, महागठबंधन बीजेपी और एनडीए को बड़ी चुनौती दे पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है।